સ્વાગત છે તમારું તહેઝીબ એજ્યુકેશનમાં। વાલા બાળકો, આજે આપણે ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીમાં ધોરણ 5માં વિષય હિન્દીમાં પહેલા પાઠનું સોલ્યુશન જોવાના છે। તે પહેલાં બાળ મિત્રો, જો તમે આપણી ચેનલ પર નવા હોય, હજુ સુધી આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ સાથે શેર કરજો। ચાલો આપણે સોલ્યુશન જોઈ લઈએ। બાળ મિત્રો, હિન્દીમાં પહેલા પાઠનું નામ છે યાતાયાત। ચિત્રપાઠ છે। અહીંયા આપણને સરસ મજાનું ચિત્ર પણ આપેલું છે, તમે જોઈ શકો છો। એના આધારે હવે આપણે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે। તો ચાલો આપણે પ્રશ્નોના જવાબો સમજીને જોઈ લઈએ। पहला प्रश्न है, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1. चित्र देखकर फूलों के नामों की सूची बनाइए। चित्र देखकर हमें चंपा, मोगरा, गुलाब के फूल दिखाई देते हैं। 2. चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। कमल, गेंदा फूल, चमेली आदि फूल चित्र में नहीं है। 3. चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। तो साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, रिक्शा, बस, रेलगाड़ी, नौका, जहाज, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर आदि। 4. उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। बाइक, ट्रैक्टर आदि चित्र में नहीं बताए गए हैं। बच्चों, आगे दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में लिखिए। पहला है, चित्र में बस के पास क्या है? तो जवाब में आएगा रिक्शा। 2. पानी में कौन सा साधन दिख रहा है? जवाब में आएगा नौका और जहाज। 3. आकाश में क्या दिखाई दे रहा है? हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। 4. बस में टिकट कौन देता है? जवाब में आएगा कंडक्टर। 5. बस चलाने वाले को क्या कहते हैं? जवाब में आएगा ड्राइवर। 3. है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे हमें उत्तर लिखने हैं। पहला है, अब आपने कौन कौन से फूल देखे हैं? गुलाब, चंपा, जासूद, मोगरा आदि फूल हमने देखे हैं। 2. फूल किस किस रंग के होते हैं? लाल, पीले, सफेद आदि रंग के होते हैं। 3. हमेशा सूरज की तरफ मुंह रखने वाला फूल कौन सा है? सूरजमुखी सूरज की तरफ मुंह रखने वाला फूल है। बच्चों, आपने सूरजमुखी देखा ही होगा, है ना? पीले कलर का होता है। 4. आप कौन कौन से यातायात के साधन में बैठना पसंद करते हैं? बस, ट्रेन, कार, नौका, बाइक आदि में बैठना पसंद है। 5. आपको फूल क्यों पसंद है? फूल दिखने में सुंदर होते हैं और खूब खुशबूदार होते हैं, इसलिए हम उसे पसंद करते हैं। 6. फूल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? गजरा, माला बनाने और भगवान की पूजा करने के लिए फूल का उपयोग होता है। अगर 4था जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा है। देखो, इसमें चित्र दिए गए हैं। यहाँ एक चरवाहा है जो अपनी बकरियों को लेके चराने के लिए आया हुआ है। और आप देख सकते हो यहाँ पे 3, 4, 5वां और 6था इस तरह से 6 चित्र दिए गए हैं। अब बच्चों, हमें इसके ऊपर से एक अच्छी सी वार्ता लिखनी है। तो चित्र को देख के ही हमें कहानी लिखनी है ना? तो चलो हम कहानी लिखते हैं। आप चित्र देख के समझिएगा। एक गांव में एक चरवाहा रहता था। यह अपनी बकरियां चराने के लिए जंगल में जाता था। एक दिन जब बकरियां चर रही थी, उसे गम्मत सूझी। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि बाघ आया, बाघ आया। उसकी आवाज सुनकर आसपास के खेत में से किसान मदद के लिए दौड़ आए। लेकिन जब आकर देखा तो चरवाहा तो गम्मत कर रहा था
और झूठ बोल रहा था। सभी किसान यह देखकर अपने खेत में वापस चले जाते हैं। कुछ दिन बाद सच में जब चरवाहा बकरियां चराने जाता है तब सच में बाघ आ जाता है। इसलिए चरवाहा मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन पिछली बार की गई गम्मत की वजह से किसान समझते हैं कि इस बार भी गम्मत करता होगा और कोई मदद के लिए नहीं आता है और बाघ सारी बकरियां खा जाता है। तो बच्चों, इस तरह से हमें गम्मत कभी नहीं करनी चाहिए और झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमारी हालत भी इस चरवाहे की तरह होगी। 5वां है, कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले में चरवाहा, दूसरे में गुजारा, तीसरे में मजाक, चौथे में चिल्लाहट, 5वें में कोई और 6ठे में बूढ़ी। इस तरह से लिखेंगे। आगे 6ठा जो प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद करना है। तो पहला, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। कमल આપણું રાષ્ટ્રીય ફૂલ છે। બીજું, મધુમક્ખિयां फूल पर बैठती है। तो मधुमाखियों फूल पर बैसे छे। ત્રીજું, मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। મને બળદગાડામાં બેસવું ગમે છે। चौथું, ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। रिक्शाना 3 पैंडा होय छे। 5मुं, मुझे हिंदी बोलने में मजा आया। मने हिंदी बोलवामां मजा आवी। 6ठું, मैंने बस का टिकट लिया। मैं बसनी टिकट लीधी। 7मुं, मैंने आम खाया है। मैं केरी खाधी छे। बराबर, અહીં 6 ઉમેરી દેવું બાળ મિત્રો। હવે 7મું છે, यातायात के गुजराती नामों के आगे कोष्टक में से हिंदी नाम लिखिए। तो साइकिल ने साइकिल, विमान हवाई जहाज, घोड़ा गाड़ी टांगा, बस बस, ऊंट गाड़ी, ट्रेन रेलगाड़ी, बળદગાડું बैलगाड़ी, स्कूटर जहाज जलयान, मोटरसाइकिल ए रीते आवशे। आगर प्रवृत्तियां दी गई है। तो पहली है, अपने यातायात के जिन साधनों के नाम लिखे हैं नीचे तालिका 1-2 में वर्गीकृत कीजिए। तो 2 पहिए वाले स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल, 3 पहिए वाले रिक्शा, टेम्पी, 4 पहिए वाले बस, कार और 4 से अधिक पहिए वाले में ट्रक, रेलगाड़ी। आप इससे अधिक भी एग्जाम्पल दे सकते हो। फिर आगे है, सड़क पर चलने वाले यातायात। तो स्कूटर, साइकिल, रिक्शा, बस, कार। हवा में उड़ने वाले तो हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर। पानी में चलने वाले यातायात के साधन तो जलयान, होड़ी। फिर बच्चों देखो, यहाँ पे 2 चित्र दिए गए हैं और हमें उसका भेद यहाँ पे लिखना है। तो पहले चित्र में कुत्ते के आगे हड्डी है और दूसरे चित्र में कुत्ते के आगे हड्डी नहीं है। फिर दूसरा आएगा, लड़के का चित्र पूरा है पहले में और चित्र 2 में लड़के का चित्र आधा है। चित्र 1 में पहले फूल की 4 पंखुड़ियां हैं, आप देख सकते हो, है ना। और चित्र 2 में फूल की पंखुड़ियां 5 है। दोनों में 5-5 पंखुड़ियां है। आगे तीसरा, नीचे टिकटों के चित्र देकर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यहाँ पे 2 टिकट दिए गए हैं, उसके आधार पे हम प्रश्नों के जवाब लिखेंगे। तो यह क्या है? तो यह टिकट है, पहला ट्रेन का और दूसरा बस का। दूसरा प्रश्न है, बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो हदाद से चिलोड़ा का है। तीसरा,
रेल का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो मुंबई से अहमदाबाद का है। चौथा, बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? तो बस के टिकट में किराया 91 यानी 91 लिखा है। पांचवा, रेल का टिकट पढ़कर किराया बताइए। तो रेल के टिकट का किराया 204 लिखा है। छठा, रेल के टिकट का दिनांक यानी तारीख बताइए। तो रेल के टिकट का दिनांक 11/11/2011 है। सातवां, बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? तो हवाई जहाज और दरियाई जहाज में टिकट लगता है। बच्चों, आगे की प्रवृत्ति है कि आपने अगर सवारी की है तो आपको खड़े की निशानी करनी है, और सवारी नहीं की है उसके सामने आपको चौकड़ी की निशानी करनी है। तो यहाँ पे आप अगर कोई टांगे में बैठे हो तो आप यहाँ पे खड़े की निशानी कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने किया हुआ है। आप अपने जो साधन में बैठे हुए हो उस तरह से आप टिक कर लेना। आगे है पढ़िए, समझिए और खड़े का चिन्ह कीजिए। तो सवारी, तो पहले में पैसा लगेगा। कार में मुफ्त अगर घर की कार है तो। फिर ऊंट है तो पैसा लगेगा। बड़दगाड़ा है तो पैसा लगेगा। और अगर बड़दगाड़ा घर का है तो पैसा नहीं लगेगा। और ट्रेन में टिकट लगेगा। छठा है, पहला कमल का चित्र है, फिर मोगरा का, फिर जासूद का, फिर गुलाब का है, फिर कणेर का, फिर सूरजमुखी का या फिर सूर्यमुखी भी लिख सकते हो। आगे हमें अर्थघटन करके जोड़ बनाने हैं। तो पहले में छठा आएगा, आगे बम्प है, दूसरे में पहला आएगा, पार्किंग मना है, तीसरे में पांचवा आएगा, पार्किंग यहाँ करें, चौथे में दूसरा आएगा, बाएं चले, पांचवे में सातवां आएगा, दाएं चले, छठे में तीसरा आएगा, यू टर्न, और लास्ट में सातवीं में चौथा आएगा, जेब्रा क्रॉसिंग, है ना। पेज नंबर 15 पे 8वां जो प्रश्न है, नीचे दिए गए कोष्टक से यातायात के 14 साधनों के नाम और 6 फूल के नाम ढूंढकर हमें लिखने हैं। तो 14 यातायात के साधन के नाम और दूसरे फूलों के नाम लिखने हैं, है ना बच्चे। चलो, तो पहले यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। स्कूटर, हेलीकॉप्टर, रिक्शा, रेल, जलयान, ट्रक, हवाई जहाज, मोटर कार, बस, बैलगाड़ी, नौका, टांगा। और इसके ऊपर मैंने इस तरह से राउंड भी किया हुआ है। और फिर फूलों के नाम में मैंने लिखा हुआ है मोगरा, चंपा, सूरजमुखी, चमेली, गुलाब, गेंदा। और बच्चों, मैंने इस तरह से 2 खाली रखे हुए हैं, वो अपने आप ऊपर से देखना और उसके नाम ढूंढकर आपको ये 2 जगह मैंने ब्लैंक रखी हुई है, उस जगह पे आपको लिख देना है। फिर नीचे 9वां जो प्रश्न है उसमें यातायात के साधनों के चित्र इकट्ठे करने हैं और इस यहाँ पे चिपकाने हैं। तो यहाँ पे आप स्कूटर का, बाइक का, कार का, एरोप्लेन का कोई भी चित्र चिपका सकते हैं। और नीचे आपको यातायात के कोई भी 4 संकेत यहाँ बताने हैं और उसका अर्थ आपको लिखना है। अभी हमने जोड़ बनाया था, उस तरह से आप लिख सकते हो। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको ये यातायात वाला पहला पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।